हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इस बार 2024 के जो आरबीआई ग्रेड बी का जो अपना बैच निकाला है उसमें क्या नया है, आप उसमें क्या नया कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स विच वी डिड लास्ट टाइम, हमने बहुत सारी चीज़ें लास्ट टाइम की, बहुत मेहनत की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेज़ वन क्लियर भी किया है और बहुत एक्सपेक्टेड है कि फ़ेज़ टू में भी काफ़ी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम वट एवर वी ऑफर्ड इन द लास्ट टाइम, जो भी मैंने लास्ट टाइम ऑफर किया था उसमें मैंने और ओवर एंड अबव क्या चीज़ें ऐड की हैं उसके बारे में बात करते हैं इस बार। जो सबसे पहली चीज़ है, जो पिछले साल भी मैंने ऑफर किया था, दैट वाज लाइक अनलिमिटेड राइटिंग। मैंने कहा था कि आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन लिख सकते हो। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के जो 100 से भी ज़्यादा आंसर चेक किए होंगे या उससे भी ज़्यादा किए होंगे आई गेस। तो मैं कोई रोक नहीं लगाता हूँ, मैं कोई बैरियर नहीं लगाता हूँ। आप जितने क्वेश्चन लिखना चाहते हो, जितने टॉपिक्स पे लिखना चाहते हो, सेम ही क्वेश्चन को बार बार लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो, बार बार चेक करा सकते हो मेरे से। एक और चीज़ जो मैं बहुत करता हूँ और सोच समझ कर करता हूँ मैं, दैट इज़ रोल ओवर टू द नेक्स्ट बैच। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जनरली एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली सक्सेस रेट कम है और फेलियर रेट ज़्यादा है, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं और ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स वो बाय करते हैं वो सब ख़त्म हो जाता है उसी साल, और फिर नेक्स्ट टाइम उनको दोबारा बाय करना पड़ता है। बट मैंने अपने प्रोग्राम में एक क्लियर कट रखा है कि कोई भी स्टूडेंट जो अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता है, मैं उसको रोल ओवर देता हूँ नेक्स्ट बैच में, उससे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि आप आराम से तैयारी करो और भी लिखो और प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ गलती हुई, और जो भी मेरा सपोर्ट लगता है मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। एक और चीज़ जो हमने लास्ट टाइम डेवलप की थी, दैट वाज रियल टाइम प्लेटफॉर्म, जो कि काफ़ी अच्छा था। काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत उसको एडमायर किया। काफ़ी लोगों को हेल्प मिली एग्ज़ाम में, जिसमें कीबोर्ड का साउंड भी आता था, एक प्रॉपर एडिटर बना था। उसमें जो कीबोर्ड वहाँ पे कीज़ काम नहीं करते वो हमने रोके भी थे। मतलब इट वाज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जो कि काफ़ी ऑलमोस्ट 95-98% मैच करता था ऑफ द रियल टाइम एग्ज़ाम। तो वो भी एक काफ़ी हमारा एडिशनल रहा था लास्ट ईयर, काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, तो उसको भी इस साल लेकर आ रहे हैं। बट इसके अलावा भी कुछ चेंजेस किए हैं मैंने और उसके बारे में अब बात करते हैं। तो पहली चीज़, लास्ट टाइम तक मैं करता क्या था, हर स्टूडेंट के आंसर को ना कैटेगराइज करता था कि भाई ये गुड आंसर है, ये एक्सीलेंट आंसर है, ये पुअर है, ये एवरेज है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब आप कैटेगराइज कर रहे हो तो स्टूडेंट पता जान नहीं पाता था कि उसका वो आंसर उसके लास्ट वाले आंसर से बेटर है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक क्वेश्चन लिखा, वो एवरेज में गया, अगला क्वेश्चन फिर लिखा, वो भी एवरेज में चला गया, तो उसको नहीं पता चला कि प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट को मार्क्स लगा रहा हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन पे जो भी वो लिख रहा है, 10 मार्क्स 15 मार्क्स का, उसमें मैं उसको मार्क्स लगा के दे रहा हूँ, तो दैट कि वो कंपेयर कर पाए कि पिछले कंपैरेटिवली, पिछले एक आंसर के कंपैरेटिवली उसका नया आंसर इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक ये बड़ा मेजर चेंज हुआ है प्रोग्राम में। दूसरा मेजर चेंज हमने किया है, जो कि एक सबसे बड़ा मेजर और हाईली डिमांडेड चेंज था, कि सर इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव कब आएगा, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव कब आएगा। मतलब लास्ट ईयर इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा हाइप था इसका। फाइनली मैंने इस बार इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया है, जिसमें हम बहुत सारे एसेस, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे प्रिसाइज राइटिंग सब करने वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशंस करने वाले हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। मतलब हर वीक में जितने मैं अपडेट कर सकता हूँ, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँगा, जाके डालूंगा। आप लिखो, प्रैक्टिस करो, चेक कराओ उसमें मैं। और इंग्लिश के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंग्लिश का इवैल्यूएशन मैं कर कैसे रहा हूँ। तो इंग्लिश की इवैल्यूएशन में मैं दो लेवल पे चेकिंग करता हूँ, एक तो कंटेंट की चेकिंग करता हूँ और एक पूरा ग्रामर चेकिंग करता हूँ। तो वो पूरा प्रोसेस मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा। बट राइट नाउ एक अच्छा मूव है ये, और काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि इंग्लिश में मैंने अभी कुछ ही आंसर चेक किए हैं, कुछ ही लेटर चेक किए हैं, काफ़ी मिस्टेक्स दिख रही हैं, काफ़ी गलती है, और काफ़ी लोगों के तो मतलब ग्रामेटिकल बहुत एरर्स हैं। मूविंग ऑन, तो अगला जो हम काम करने वाले हैं वो कर रहे हैं वीकली टारगेट्स। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हर वीक में कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक मैं देता हूँ कि भाई ये इस वीक का टारगेट है, आराम से पढ़ो। हर जगह से पढ़ सकते हो, आप हर रिसोर्सेज को पढ़ सकते हो, और पढ़ करके उसको, उसके बाद उस टारगेट को अचीव अगर आप कर लेते हो, फिर आप उसके क्वेश्चंस भी लिखो। तो उससे क्या हो रहा है, आप साथ साथ में पढ़ रहे हो, साथ साथ में लिख रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, कोई भी नया स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम में आएगा, उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई बहुत बर्डन नहीं है। वो सिलेबस को ब्रेक डाउन फॉर्मेट में देख रहा है कि मुझे इस फर्स्ट वीक में इतना ही पढ़ना है और उसी के क्वेश्चंस लिखने हैं, तो वो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बना रहे हैं वहाँ इस बार, पूरा टॉपिक वाइज, मतलब हर एक टॉपिक को भी माइक्रो लेवल पे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मैनेजमेंट फंक्शंस है, तो मैनेजमेंट फंक्शन के प्लानिंग के अलग क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग के अलग क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग के अलग क्वेश्चन है। मतलब उसको भी ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे रेंज से बाहर ना जाए।
इसके अलावा एक काम और जो हमने किया है वो है बाई वीकली टेस्ट। तो टॉपिक वाइज जब 2 वीक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो जितने टॉपिक्स हमने किए होंगे उसके ऊपर हम एक टेस्ट लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हमने जब तक जितनी तैयारी की है वो सही तैयारी की भी या नहीं की। तो उससे हमें आइडिया भी मिलता रहेगा कि हमारा प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। तो दिस इज अगेन अ गुड एडवांटेज टू सेल्फ इवैल्यूएट योरसेल्फ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में मैंने रखी थी, बट इस बार उसको इंग्लिश में भी मैं लेकर आ रहा हूँ, और जो बाकी के सेक्शन है उनमें तो करेंगे ही करेंगे, दैट इज़ ऑल वर्कशॉप ऑन राइटिंग। वर्कशॉप ऑन राइटिंग वो सेक्शन है जिसमें मैं लाइव आकर स्टूडेंट्स को लाइव राइटिंग सिखाता हूँ कि लिखते कैसे हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो, एक एक्सेलेंट आंसर को बिल्ड कैसे किया जाता है। तो आपको उससे काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर आंसर को कैसे लिखा जाता है, कहाँ एग्जाम्पल यूज़ करें, कहाँ डाटा यूज़ करें। अगर हम प्रिसाइजली लिख रहे हैं तो प्रिसाइज को किस तरह से लिखें, कैसे उसको और कट शॉर्ट करके लिख सकते थे, क्या डाटा यूज़ करें ना करें, टॉपिक डालें ना डालें, तो ये सब चीज़ों के बारे में वर्कशॉप में हम बात करते हैं। तो ये सारा अपडेट है इस प्रोग्राम में। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा अपडेट हेल्प करेगा गाइड करने में, आपको आइडिया लगाने में कि ये प्रोग्राम आपके लिए है भी या नहीं है, वर्थ इट है या नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं एक प्रोग्राम को बहुत ही राइट इंटेंट और बहुत ऑनेस्टी से मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है, सो दैट कि कोई भी इस प्रोग्राम में आए तो उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए दैट ही कि वो चीटेड फील करे। ठीक है, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान में रख के मैंने इस प्रोग्राम को बनाया, और इसलिए मैं बहुत पर्सनल अटेंशन के साथ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, उसको गाइड करता हूँ, उसको बताता हूँ, अगर मुझे उससे बात करनी पड़ती है तो मल्टीपल टाइम्स बात भी करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर दिस प्रोग्राम इज मेंट फॉर यू और नॉट। ऑलरेडी हमने इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लिया है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस प्रोग्राम। थैंक यू, बाय बाय।